क्लास 11 सब्जेक्ट हिस्ट्री पार्ट 1 इतिहास की समझ। एमसीक्यू करेंगे, एक वाक्य वाला प्रश्न उत्तर करेंगे और बड़े प्रश्न भी। किस युग में मिट्टी के पहिए का उपयोग किया गया था? नव प्रस्तर युग में। इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। फतवा ए जहांदारी पुस्तक की विषय वस्तु क्या है? राजनीति। बारूद का आविष्कार किस देश ने किया? चीन। सल्तनत काल के इतिहासकार कौन थे? उत्तर जियाउद्दीन, बर्नी, अमीर खुसरो और अफीफ। प्रागैतिहासिक पद का क्या अभिप्राय है? वह काल जब मनुष्य लिखने की कला नहीं जानता था, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आर्नल्ड टाइनबी द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? स्टडी ऑफ हिस्ट्री। प्रागैतिहासिक युग का मुख्य स्रोत है जीवाश्म। भारत में ऐतिहासिक युग की शुरुआत कब हुई थी? 6वीं शताब्दी पूर्व। विश्व का सबसे प्राचीन महाकाव्य का नाम क्या है? गिलगामेश। आदि इतिहास से क्या समझते हैं? प्रागैतिहासिक और इतिहास के बीच का काल आदि इतिहास के नाम से जाना जाता है। मानव द्वारा बनाया गया पहला हथियार क्या था? हाथ की कुल्हाड़ी, हैंड एक्स। पूर्व इतिहास शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया? पॉल टार्नल। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। प्राचीन इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? मुद्रा। मुद्रा। पांचवा वेद कौन कहलाता है? पुराण। प्राचीन चित्रों का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है चित्र या लिपि शास्त्र। इतिहास शब्द लिया गया है हिस्टोरिया शब्द से। थुसिडाइडस थे इतिहासविद। प्राग इतिहास का अर्थ है पत्थर युग। भारत में प्रारंभिक लिखित इतिहास इनमें से किस युग से मिलता है? हड़प्पा युग। कास्तूनिया का पतन हुआ था 1453 ईस्वी में। भारत की चक्रीय गणना के अनुसार चौथा युग कौन सा है? कल युग। पूर्व इतिहास का अर्थ होता है पत्थर युग। इतिहास तथ्य है अतीत की घटनाओं का
पूर्व पाषाण काल को कहते हैं। प्रस्तर युग मुद्राओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है। मुद्रा शास्त्र पत्थरों पर लिखे जाने वाले अक्षरों का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है। अभिलेख शास्त्र हेरोडोटस इतिहासकार था, यूनान या ग्रीक का। अब एमसीक्यू पूरा हुआ। एक वाक्य वाले प्रश्न। इतिहास पुराण क्या है? पुराणों में वर्णित सत्य ऐतिहासिक घटनाओं को जिनके प्रमाण मिलते हैं उसे इतिहास पुराण कहते हैं। हीरोग्लिफिक लिपि क्या है? हीरोग्लिफिक मिस्र की प्राचीन चित्रलिपि है। निम्न वर्गीय अध्ययन के बारे में आप क्या जानते हैं? समाज के दलित, उपेक्षित एवं पीड़ित वर्ग के लोगों से जुड़े विषयों का अध्ययन निम्न वर्गीय अध्ययन कहलाता है। हिस्टोरिया शब्द का क्या अभिप्राय है? हिस्टोरिया शब्द का अभिप्राय खोज, शोध, संसाधन, बीता ज्ञान या घटना होता है। ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा था? ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा था, जिसका नाम हिंदू युग, मुस्लिम युग और ब्रिटिश युग था। शिलालेख क्या है? पुराने अभिलेख से संबंधित अध्ययन शास्त्र को शिलालेख कहा जाता है। प्रागैतिहास शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? फ्रांसीसी विद्वान पॉल टर्नर ने प्रागैतिहास शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। राजतरंगिणी पुस्तक की मूल विषय वस्तु क्या है? राजतरंगिणी आंचलिक प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक है। तो राजतरंगिणी पुस्तक की मूल सामग्री प्राचीन कश्मीर के राजवंशों का इतिहास का विवरण है। पोलिस कहने से आप क्या समझते हैं? पोलिस ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है नगर राज्य। प्राचीन ग्रीस में नगर राज्य को पोलिस कहा जाता था। अमीर खुसरो कौन था? अमीर खुसरो का जन्म सन 1253 ईस्वी में एवं मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई। यह हिंदू मुस्लिम एकता का कट्टर समर्थक था। यह आधुनिक खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि था। पूर्व इतिहास क्या है? जिस काल खंड की घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता उसे प्राग इतिहास या प्रागैतिहास काल कहते हैं। भारत में सबसे पहले किसने निम्न जातियों के इतिहास को पढ़ा और निम्न जातियों के अध्ययन नाम से पुस्तक प्रकाशित की? रंजीत गुहा ने एंटोनियो ग्राम्शी की मदद से सर्वप्रथम
निम्न जातियों के इतिहास का अध्ययन किया तथा सर्वल्टन स्टडीज नाम से पुस्तक प्रकाशित की। भारतीय इतिहास में किस काल को प्रारंभिक मध्यकालीन काल के रूप में जाना जाता है? भारतीय इतिहास में पूर्व मध्य काल 500 ईस्वी और 1200 ईस्वी के बीच का काल कहलाता है। इस काल में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ और उसके पश्चात विशाल साम्राज्य के निर्माण के प्रयोग का अंत हो गया। छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव हुआ, जिसके फलस्वरूप कई प्रकार के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए। इस काल के परिवर्तनों को सामंतवाद के अभ्युदय के रूप में परिभाषित किया जाता है। आदि इतिहास क्या है? आदि इतिहास से तात्पर्य उस काल के इतिहास से है जब लेखन कला का विकास हुआ था, लेकिन वे लिपियां आज तक पढ़ी नहीं गई है। प्रागैतिहासिक युग में कितने चरण हैं? प्रागैतिहासिक युग को प्रस्तर युग के नाम से जाना जाता है। प्रस्तर युग के 3 चरण हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला चरण प्राचीन प्रस्तर युग 8000 ईसा पूर्व से। दूसरा चरण है मध्य प्रस्तर युग 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। तीसरा है नव प्रस्तर युग 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। इतिहास को परिभाषित करें। इतिहास के जनक हेरोडोटस के शब्दों में इतिहास अतीत में मानव के कार्यकलापों का विज्ञान है। अतः अतीत अपने आप में इतिहास नहीं हो सकता। अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध लेखा जोखा इतिहास कहलाता है। इतिहास में समय चक्र कहने से आप क्या समझते हैं? समय एक चक्र के समान है जो अपने को दोहराता रहता है। इसे ही चक्रीय समय कहा जाता है। इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इतिहास शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के हिस्टोरिका शब्द से हुई है। लिखने की कला के प्रारंभिक काल को किस काल के नाम से जाना जाता है? आदि इतिहास। जीवाश्म क्या है? जीवों के अवशेष को जीवाश्म कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल में बनाए गए किसी गुफा चित्र का नाम उल्लेख कीजिए। भारत के मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका का भित्ति चित्र उदाहरण है। वैज्ञानिक इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? थुसिडाइडिस। प्राग इतिहास का विवरण किस पर निर्भर है? पुरातात्विक स्रोतों पर। प्राचीन सिक्के से हमें इतिहास की किन किन बातों की प्रामाणिक जानकारी प्राप्त होती है?
प्राचीन सिक्के से प्राचीन राजाओं के नाम, उनके अंश, समय, स्थान, संस्कृति, पालतू पशु, देवी देवता, धातु आदि की प्रामाणिक जानकारी प्राप्त होती है। प्रागैतिहासिक काल का मानव कैसा जीवन व्यतीत करता है? प्रागैतिहासिक काल का मानव भोजक संग्राहक के रूप में जंगली जीवन व्यतीत करता है। आदि इतिहास की 2 भारतीय सभ्यताओं के नाम लिखिए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ब्राह्मी लिपि का उपयोग किस सभ्यता द्वारा किया जाता था? ब्राह्मी लिपि का उपयोग सिंधु नदी घाटी में विकसित हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता के लोगों द्वारा किया जाता था। हिस्टोरिका शब्द के लेखक कौन है? हेरोडोटस। ब्राह्मी लिपि के विस्तार करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जेम्स प्रिंसेप। किसे भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। इतिहास क्या है? मानव विकास यात्रा का वह कालखंड जिस काल की घटनाओं का लिखित साक्ष्य व प्रमाण मिलते हैं उसे इतिहास काल कहते हैं। किस यूनानी लेखक ने सर्वप्रथम सिंधु घाटी के विषय में लिखा था? स्काई लैक्स। एक वाक्य वाला प्रश्न उत्तर पूरा हुआ। अब बड़े प्रश्नों पर चलते हैं। बड़े प्रश्न, इतिहास की समझ। यहाँ मैं प्रश्नों को पढ़ दूंगा और अगर हेडिंग होगा उत्तर में तो हेडिंग भी पढ़कर थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाऊंगा। पूरा का पूरा उत्तर नहीं पढ़ूंगा। आपके पास किताब होगा, किताब से कर लीजिएगा। प्रश्न देख लीजिए। प्राचीन प्रस्तर युग की जीवन शैली का वर्णन करो। इस युग का क्या महत्व है? भारत में प्राचीन प्रस्तर युग 3 चरणों से होकर गुजरा है। ये 3 चरण निम्नलिखित है। पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नवीन पाषाण युग। प्राथमिक पाषाण युग का अधिकांश भाग हिम युग था। पूर्व पाषाण युग हिम युग का अंतिम चरण था। सभ्यता के प्रारंभिक चरण में मनुष्य खुरदरे पत्थरों से हथियार बनाता था। प्राचीन प्रस्तर युग का मानव शिकार द्वारा अपना भोजन इकट्ठा करता था। पहले तो वह नग्न अवस्था में ही जीवन व्यतीत करता था, लेकिन जब धीरे धीरे उसमें लज्जा बोध उत्पन्न हुआ तो वह पेड़ के पत्तों या छालों या मृग छाल से अपने शरीर को ढकने लगा। इस काल का मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक घुमा करता था। इस युग के मनुष्य को कृषि के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। इस काल की प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल के मानव ने छोटे छोटे समूहों में रहना आरंभ किया। प्राचीन प्रस्तर युग से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन मानव ने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए कठोर संघर्ष किया, लेकिन मनुष्य में नई तकनीक विकसित करने की अपूर्व क्षमता थी, जिसके द्वारा वह प्रकृति की चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सका। नवपाषाणकालीन संस्कृति। इसके तहत है जलवायु परिवर्तन, अशस्त्र तथा अन्य उपकरण, गृह निर्माण,
वस्त्र निर्माण, कृषि, पशुपालन, मृदंगभाण कला, विज्ञान, धर्म। बस अगर आप बोलेंगे अलग से कोई प्रश्न आपको नहीं मिल रहा है तो उन प्रश्नों को बताइएगा, जैसे कि यहाँ पर है मैं उत्तर पढ़ दूंगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ हेडिंग पढ़कर बता दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे पढ़कर। हड़प्पा सभ्यता के नगर, दूसरा प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण योजना का वर्णन करें। सिंधु नदी घाटी सभ्यता के पतन होने के क्या कारण है? तो नगर निर्माण योजना, थोड़ा पढ़ दे रहा हूँ। नगर निर्माण योजना स्थलों के उत्खनन से ज्ञात होता है कि उस समय के लोग प्राय नगरों में रहते थे। नगर में बड़ी बड़ी सड़कें थी जो एक दूसरे से मिलकर आधुनिक सड़कों के चौराहे बनाती थी। मेले के विचार में ये सड़कें और गलियां इस प्रकार बनी हुई थी कि आने वाले वायु एक कोने से दूसरे कोने तक शहर को स्वयं साफ कर दे। गलियों में रोशनी का विशेष प्रबंध था। वे अपनी नालियों को ऊपर से खुला नहीं छोड़ते थे। वर्षा का पानी शहर से बाहर भेजने के लिए एक बड़ी नाली बना रखी थी। सिंधु घाटी के निवासियों के इतने अच्छे प्रबंध से यह पता चलता है कि वे सफाई पर विशेष ध्यान रखते थे। तो ये था कुछ बातें नगर निर्माण योजना की। अब आगे हम 2 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, भूकंप। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन के कारण में है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के प्रमुख कारण निम्नलिखित है: भूकंप, बाढ़, बाहरी आक्रमण। ये रहे कुछ। अगला प्रश्न है, इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? ऐतिहासिक युग से आप क्या समझते हैं? इस युग की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ढेर सारा प्रश्न है। इतिहास का विभाजन, प्रागैतिहासिक काल, आदि इतिहास काल या ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक युग के बारे में सबके बारे में दिया हुआ है। ऐतिहासिक युग के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत, ऐतिहासिक काल की विशेषताएं। अब अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? इस इतिहास के जानने के क्या क्या स्रोत है? इस ऐतिहासिक युग की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? प्रागैतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, उनका उल्लेख करते हुए प्रत्येक का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ऐतिहासिक काल के समय संबंधी विचार या धारणा को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इतिहास और प्रागैतिहास में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के इतिहास लेखन में भारत फारस परंपरा क्या थी? इसके बाद है, इतिहास में काल विभाजन तथा काल क्रम के अनुसार
समानता का उल्लेख करें। बस ये आखिरी प्रश्न था। इसी के साथ पहला पार्ट का बड़े प्रश्न हमने आपको दिखा दिया। उत्तर आपने किताब से कर लीजिएगा, पूरा का पूरा हो गया। कुछ भी प्रश्न को उत्तर आपको चाहिए, जो मैं प्रश्न बोला हूँ उनका उत्तर पढ़ना होगा तो बोलिएगा, हम आपको पढ़ कर दे देंगे अगर आपको उत्तर नहीं मिल रहा है तो। ठीक है, खुद से लिखिए, आगे बढ़िए। विश यू ऑल द बेस्ट।